देखिए पीटीआई का जो कैंडिडेट अभी इलेक्शन लड़ा है ये वो कैंडिडेट है। एक दो एग्जांपल्स छोड़ के उस्मान डार की वालदा को उन्होंने टिकट दिया, लेकिन इनमें से लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंसेज नहीं की। ठीक है, ये वो लोग हैं जो 9 मई के बाद अभी तक पार्टी के साथ खड़े हुए हैं। तो मेरा अब ख्याल है कि इसमें तहरीक इंसाफ थोड़ी ऑप्टिमिस्टिक भी है कि ये लोग अगर इलेक्शन जीत जाते हैं, बाकी तो है कि क्या सेटिंग हुई है किसकी किससे, लेकिन अगर ये लोग इलेक्शन जीत जाते हैं तो वकीलों को दिए ना, आप वो नहीं देखेंगे कि बहुत मतलब सारी की सारी पार्टी जो है वो चली गई, लोटा हो गई ना। तो हो सकता है डिफेक्शंस होंगी, इसमें कोई शक नहीं है, कुछ होंगी, लेकिन वो आप बहुत ना कहें कि पूरी के सारे जीतने वाले जो चले जाएं। जिन कैंडिडेट्स की हम बात कर रहे हैं 80% और मैं भी यहाँ हूँ यार, आप भी हैं। अच्छा रेवान, जिन कैंडिडेट्स की अगर जीते दो तो उसमें से एक चला गया तो फिर मैं क्या कर 80% ब्लॉक कर दिया मैंने। 80% चले और उसमें से जो खैबर पख्तूनख्वा है परवेज खट्टर साहब के पास चले जाएंगे, जो पंजाब में वो आईपीपीस में। चौधरी साहब हम सबको खाना खिलाएंगे अगर 80% ना गए तो फिर चौधरी साहब हमें खाना खिलाएंगे। आज तक खाना घर से खाना आमिर साहब आपकी आवाज आ रही है, लेकिन अभी यहाँ पे आवाजें इतनी ऊंची हैं, आपकी आवाज हमें 2-3 दफा बोला तो वो नहीं आपकी आवाज पहुंच रही है, शायद फिर म्यूट कर दी गई है। नहीं आपकी आवाज कौन म्यूट कर सकता है, ऐसी गुस्ताखी कौन करेगा। रहमान, अभी आपने जिन कैंडिडेट्स के हवाले से हुई है तो मैं दोबारा शक में पड़ा हूं ना भाई। और राणा साहब माफ कर दो होना नानू। हाँ वैसे लग रहा है आज माफी नहीं लबनी। अच्छा मैं किसी ने नहीं कह रहा, मैं अपनी गल कर रहे हैं। ठीक हो गया। अभी रहमान मेरे से एक सवाल जो मैं उस सवाल मेरी आवाज आ रही है, पहले बोल रहा था आवाज ही नहीं सी आ रही। मेरे ख्याल से 2 मिनट की खामोशी इख्तियार करते हैं यहाँ पे ताकि हमारे इधर मसले बने हुए आपके एक मसला हल होना। अच्छा चले पहले इधर वाले मसले हल कर लें, फिर खत्म नहीं हो रहा। परसेंटेज तो तय हो लेने दें। मैं सारे मॉल से निकल के क्वेटा की पुरसदा मुकाम पे जाना चाहता हूँ जहाँ पे ठंड ज्यादा है। लाहौर 30% में सारा पाकिस्तान, बस बैठ लें। ठीक है। रजा आपकी तरफ आते हैं। रजा, आपके ख्याल में ये जो सर्दी का फैक्टर आपने बताया, चूंकि इससे पहले जब हम इलेक्शन डिले की बात कर रहे थे और सेनेट के अंदर बाकायदा तौर पे तो करारदादें भी मंजूर हुई, यही बात हो रही थी कि सर्दी बहुत ज़्यादा है, मौसम सख्त है, फरवरी में इंतखाब कराना इस मौसम में ठीक नहीं है। आप कह रहे हैं कि कल सर्दी बहरहाल आड़े आ रही है क्वेटा जैसे और दीगर इलाकों में, और ये बहुत असर डालेगी टर्न आउट के ऊपर, आप ये कह रहे थे। जी हाँ, बिल्कुल ऐसा ही है, क्योंकि माइनस पे कई इलाके जो हैं माइनस पे हैं और कई इलाकों में बर्फबारी भी, बारिश भी हुई है। और कल भी मौसम महकमा मौसमियात की तरफ से ये है कि इन इलाकों में एक तो सख्त सर्दी होगी और बर्फबारी और बारिश के भी इम्कानात हैं। साथ ही साथ मैंने आपको ये भी निशानदेही की कि बदअमनी के जो वाक़यात हुए हैं जो उससे भी खौफ और राज फैल गया है, तो वोटर को निकालना वो एक बड़ा मुश्किल काम होगा। तो इसलिए कह रहे हैं कि टर्न आउट जो है वो ओवरऑल सूबे में बहुत कम नजर आएगा। ठीक है जमशेद साहब, आप भी इसी टर्न आउट के हवाले से कमेंट कीजिएगा। ऑब्वियसली बड़ा चैलेंजिंग भी होता है समटाइम्स इस वेदर के अंदर, और जिस तरह से अभी हम बात भी कर रहे हैं दूसरे हमारे रजा रहमान साहब भी, तो टर्न आउट को लेके आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि किस तरह का टर्न आउट होगा? देखिए, टर्नआउट तो कम होगा। उसकी एक बड़ी वजह तो ये है कि बिल्कुल खुलकर जो जिस तरह इलेक्शन का माहौल है वो बना नहीं। वो सोशल मीडिया पे ज़्यादा लोगों ने तकिया किया और उसको बनाया नहीं। जो मौसम की सूरत हाल है, मौसम पिछले हफ्ते से खैबर पख्तूनख्वा में खुल गया और इतना शायद मसला ना हो जिस तरह रज़ाउर रहमान बता रहे थे बलूचिस्तान के हवाले से। टर्नआउट इसलिए भी कम होगा, अगर आपको याद हो कि पीटीआई की जो वोटर थे उस पर एक बड़ा हिस्सा खवातीन का था, तो वो खवातीन जो है वो 9 मई के बाद शायद बाहर ना आए और इनको ये बड़ी इनको मसला भी होगा और ये टर्नआउट को भी ख़राब करेगा। मतलब हम आज प्लानिंग का दिन था, हम देखते थे जब 2018 में इलेक्शन लड़ रहे थे तो पीटीआई की खवातीन भर भर के नजर आती थी काम करके। आज वो माहौल नहीं आया, सारे मर्जी। अच्छा, पीटीआई पार्लियामेंटेरियंस का क्या फ्यूचर है? वहाँ पे परवेज खटक साहब तो बड़े दावेदार हैं क्योंकि वो सारा फ्लैगशिप जितने भी वहाँ पे 1-2 ही प्रोजेक्ट्स थे बड़े, जब बिलियन ट्री सुनामी लग रहा था तब वो सीएम थे, और जब वहाँ पे मेट्रो बन रही थी तब वो सीएम थे, तो वो क्रेडिट लेते हैं। पुलिस रिफॉर्म्स का भी क्रेडिट लेते हैं परवेज खटक साहब, और अब वो इमरान खान पे तनकीद करते हैं या तहरीक इंसाफ की पॉलिसीज पे। तो उनकी क्या आपको लग रहा है, वाइब है उनकी पेशावर के अंदर या केपी के अंदर क्रिएट कर पाए? देखिए, उनका एक जो ऐसे वो लोग होते हैं जो वो क्या कहते हैं शातिर सियासतदान, उनके कनेक्शन होते हैं
और पीके के बड़े अच्छे कनेक्शन हैं, ताल्लुकात है सियासी ख़ानदानों के साथ, मजबूत लोगों के साथ सियासी तौर पे, और उन्होंने जो लोग सेलेक्ट किए हैं पीटीआई से भी और बाहर से भी, उनका असर और रसूख है। फिर जो बात है कि वो जो मशहूर है परवेज़ खटक के हवाले से कि जो आज की एडमिनिस्ट्रेशन है खैबर पख्तूनख्वा में, उसमें बहुत ज़्यादा परवेज़ खटक की मानी जा रही है, तो ये भी एक फैक्टर है कि ये उसका उनको फ़ायदा होगा। दूसरा ये कि जो परवेज़ खटक है वो झूठ कम बोलते हैं, जो वो बात करते हैं वो सही करते हैं, वो अपना गुस्सा भी नहीं छुपा सकते, और इसमें कोई शक नहीं है। आपने तो ये बिलियन ट्री सुनामी कहा, बिलियन ट्री सुनामी बड़ा प्रोजेक्ट नहीं था, उससे बड़ा प्रोजेक्ट हेल्थ कार्ड था, और ये भी परवेज़ खटक के दौर में ही स्टार्ट हुआ था। बाद में दूसरे खुद में आके इन्होंने इसको पूरे सूबे तक फैलाया। अगर आप देख ली 2018 के इंतखाबात, तो उसमें जो पीटीआई का सबसे बड़ा नारा था केपी में, वो हेल्थ कार्ड था। ठीक है, तो आपका सवाल बड़ी नहीं थी उससे। नहीं, मेरा सवाल नहीं, मैं एक चीज ऐड कर, बीआरटी का क्रेडिट इसलिए भी परवेज़ खटक को जाता है कि उन्होंने इमरान खान की मुखालफत के बावजूद, वो उसको जंग न बस कहते थे, उन्होंने पेशावर के शहरियों को एक बड़ी सहूलत दी, और आज उसे बहुत सारे लोग फ़ायदा उठा रहे हैं, ख़ुसूसन ख़वातीन। ठीक है, तो इसका क्रेडिट बाहर उनके पास है। आप अपना आर्गुमेंट कमेंट दीजिए। वैसे तो चौधरी साहब हमारे तारीख में उस्ताद हैं, लेकिन वो क्योंकि लोटों की बात हो रही थी कि कौन पार्टी छोड़ेगा, तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग है कि लोटा जो है, ये वर्ड जो है वो कहाँ से आया था। ये 1930, अगर आप इसकी हिस्ट्री में जाएं, पढ़ा था तो 1930 में जो है वो मोहम्मद आलम साहब थे जिन्होंने खाकसार छोड़कर ऑल इंडिया मुस्लिम लीग ज्वाइन की थी, तो वहां से ये वर्ड जो है वो मशहूर हुआ था, आलम लोटा, और उसके बाद से फिर जो है वो ये लोटों का जो है वो आना शुरू हुआ। क्वालिटी थी कि हर मौके पे चेंज कर, हर मौके पे चेंज करते। और मैं इंडिया के इलेक्शंस 2014 वाले कवर कर रहा था, तो वहां पर ये हरियाणा के जो पॉलिटिशियंस हैं ना, उनके बारे में बहुत मशहूर है कि ये बहुत ज्यादा पार्टियां जो है वो बदलते हैं, ये कभी कहीं वोट दे देते हैं। तो वो उस वक्त वहां पर जो है ना, वो उनको वो कहते हैं आया राम गया राम, और वो इनको जो है वो वहां पर भी जो है, ये पाकिस्तान में नहीं सिर्फ होते लोटे, ये दुनिया में हर जगह, हर डेमोक्रेसी के अंदर जो है वो लोटे जरूरत ये ऐसे फिर ऑफेंसिव बात नहीं है ये लोटा होना। सो इसका ताल्लुक जरूरत के साथ है ना, इसका Offensive बात नहीं है ये। है तो लोटा नहीं होगा। सो इंडिया में भी ये फिनोमेना है, ये वहां पर भी बहुत सारे लोग जो है वो लोटे होते हैं। ठीक है, बिल्कुल लोटे हर जगह हिस्ट्री में। फैसल साहब, कराची से चूंकि आप अकेले ही हैं, इस्लामाबाद से पे भी हम पहले बहुत बात कर चुके हैं, कराची के हवाले से हमें ये बताइए कि जमात इस्लामी इस वक्त कहाँ खड़ी है, खास तौर पे अमीर जमात इस्लामी कराची के जो हैं, वो बड़े, इससे पहले भी बड़ी उन्होंने इम्प्रेसिव, बड़ी इंटेंस किस्म की कैंपेन चलाई, और वहाँ पे जो उनकी अलखिदमत फाउंडेशन है वो बड़ी जानी भी जाती है, काम भी बहुत करती है, लेकिन वो कैपिटलाइज नहीं कर पाते उसको। ये हर दफ़ा जमात इस्लामी का अलमिया रहा है। इस दफ़ा ये बारिश भी हुई है, जमात इस्लामी कहाँ खड़ी है कराची के अंदर? तो इसमें कोई शक की बात नहीं कि हाफिज नईम है, उन्होंने जमात इस्लामी के अंदर कम से कम कराची में तो एक नई रूप फूंक दी, और कराची की इशूज़ को जो है बड़ी शिद्दत के साथ जो है उठाया। इलेक्शन कैंपेन भी उनकी जो है, और हम कहें सारी पार्टियों में सबसे मौसर इलेक्शन कैंपेन जो है वो हाफिज नईम साहब की थी, जिन्होंने चलाई, और बड़ी जमात इस्लामी की कैंपेन जो है सोशल मीडिया पे भी और ग्राउंड पर भी एक बड़ी भरपूर जो है वो इलेक्शन मुहिम रही। लेकिन वो जो सीटों की बात है, तो मैंने भी हाफिज साहब से पूछा था कि यार सारे पार्टी वाले बोल रहे हैं हमारी बात हुई है, मैंने कल बताया भी था प्रोग्राम में, तो आपकी बात हुई है नहीं हुई? कहने लगे मेरी बात नहीं हुई। तो मैंने चले फिर तो राजून पढ़ ले, फिर आपको तो सीटें नहीं मिलनी अगर आपकी बात ही नहीं हुई है, तो गेम ही खत्म हो गया। सूरत हाल तो यहाँ पे जो चल रही है। लेकिन बात यह है कि इस मुल्क के हालात को समझें, इस मुल्क की जो इस वक्त सिस्टम है उस सिस्टम को समझें। हमारा मुल्क शिफ्टों पे चलता है, कभी किसी की शिफ्ट होती है, कभी किसी की शिफ्ट होती है। इस वक्त जिसकी शिफ्ट है हमें ज़हनी तौर पे तस्लीम कर लेना चाहिए, भाई फलाने आदमी की